और दुश्मनी पालने लगे। तो उस वक्त हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का क्या किरदार था, आपने क्या किरदार अदा किया और क्या खिदमत सर अंजाम दी, हमारे सामीन को इस बात से मुस्तफीज फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पाकिस्तान सुन्नी तहरीक रावलपिंडी डिवीज़न को और इसकी क़यादत और तमाम मुंसलिकीन और मुत्तअल्लिकीन को रमज़ानुल मुबारक के अंदर एहतिराम रमज़ान ट्रांसमिशन करने पर मैं समीम क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। सानियन बरादर मुकर्रम पैकर अखलास व मोहब्बत जनाब हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद ताहिर इकबाल चिश्ती साहिब, डिवीज़नल सदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक रावलपिंडी, आप आज एतिकाफ बैठ गए हैं। जैसा कि हम सबको पता है, मोतकिफ होने की वजह से जो हम उनकी कमी महसूस कर रहे हैं, अल्लाह उसे अपनी रहमतों से भर रहा है, मगर बहरहाल उनकी कमी एक कमी है जो कि जब से मैं प्रोग्राम में हाजिर हो रहा हूं तो फर्स्ट टाइम देखने में आई। अल्लाह ताला उनका इतिकाफ और इबादत कबूल फरमाए और हमारी हाजिरी भी कबूल फरमाए। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का ये प्रोग्राम ना सिर्फ ये पूरे डिवीजन में देखा जाता है बल्कि पूरे पाकिस्तान में और जहां जहां भी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के साथ वाबस्ता और दीगर अहले सुन्नत अहबाब हैं दुनिया भर में, वो सारे देखते भी हैं और अपने ईमानों को जिला भी बख्शते हैं, जो कि ये बहुत बड़ी सआदत है और बहुत बड़े अल्लाह के फजल की बात है। मगर इस तरह के प्रोग्राम्स को कंटिन्यू रखना और फिर पूरे रेगुलर अंदाज में इस्तिकामत के साथ चलाना, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। इसके पीछे बड़ा वक्त चाहिए, बड़े खर्चे चाहिए, बड़ी कुर्बानियां चाहिए, बड़ी रुकावटें आती हैं। ये सारी रुकावटें और मामलात इनका दूर करना, फिर मैनेज करना, फिर सोशल मीडिया पर ये बताना कि आका अलैहिस्सलाम के आशिक और दीवाने मौजूद हैं, तो ये सेहरा हमारे डिवीजनल सदर जनाब कारी ताहिर इकबाल चिश्ती साहिब हाफिज़हुल्लाह के सर है। उनको करोड़ों मुबारकबादियां पेश करता हूं। तो मौजूए सुखन शुरू करने से पहले हमारे एक अल्लामा ताहिर रजा मिसबाही हैं इंडिया से, उन्होंने सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में नजराना अकीदत पेश किया है, उसे शुरू करता हूं। वो फरमाते हैं कि है अज़्मो हिम्मत की जान खदीजा, है अज़्मो हिम्मत की जान खदीजा, खुलूस नीयत की शान खदीजा, खुलूस नीयत की शान खदीजा, खुदा ने तुझको वो शान दी है, खुदा ने तुझको वो शान दी है, बनी तो उम्मत की मां खदीजा, खुदा ने तुझको वो शान दी है, बनी तो उम्मत की मां खदीजा। ये आयत कुरानिया जो है उसका तर्जुमा है। अल्लाह फरमाता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, तो खुदा ने तुझको वो शान दी है, बनी तो उम्मत की मां खदीजा, वफा की आला मिसाल तुम हो। ये आजकल जो लड़कियां अपने घरों को सुधार गईं, जिन लड़कियों को अल्लाह ताला ने बीवियां बनने का शर्फ बख्शा है, ये उनके लिए शेर है। कहा कि वफा की आला मिसाल तुम हो, सलाम तुम पर हो मां खदीजा, कि वफा अपने शोहर के साथ और अपने खानदान में ऐसी करो कि वक्त और जिंदगी न भी रहे तो लोग आपकी अजमत को सलाम करते रहें। आगे फरमाते हैं खुदा की रहमत के फूल बरसे, खुदा की रहमत के फूल बरसे, है तेरी तुरबत जहां खदीजा। तो सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जो हैं, आपको मक्कातुल मुकर्रमा का एक कब्रिस्तान है जिसका नाम हुजून है, और उस हुजून कब्रिस्तान में दफन किया गया। आज वो नाम चेंज करके मक्कातुल मुकर्रमा
की आबादी के अंदर वो जगह शामिल हो गई है, तो मगर कब्रिस्तान का नाम हुजूम था। अगर आखिर में कहते हैं, है ताहिर खस्ता की तमन्ना, है ताहिर खस्ता, ताहिर है ना, ताहिर इकबाल चिश्ती हो या ताहिर रजा मिसबाही हो, कमाल करते हैं, कमाल करते हैं। है ताहिर खस्ता की तमन्ना कि दीद वास को अम्मा खदीजा, और सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को सलाम पेश किया। ए मलिकतुल अरब हजरत खदीजा अस्सलाम, ए मलिकतुल अरब हजरत खदीजा अस्सलाम, सारे नबियों का है आका तेरा दुल्हा अस्सलाम, सारे नबियों का है आका तेरा दुल्हा अस्सलाम, तेरी इज्मत की गवाही दी है खुद सैयदे दो आलम ने। मैं यूं कहूं कि तुझे सलाम भेजे हैं खुद दो जहानों के रब ने, तेरी अजमत की गवाही दी है सैयदे दो आलम ने, सब खवातीने जहां में सबसे आला अस्सलाम। तो हजरत सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में हम भी सलाम अकीदत व मोहब्बत पेश करते हैं। हजरत सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अब सन 556 ईस्वी में जो है वो अपने वालिद गिरामी खुवैलिद के घर जलवागर हुई, और आप अंदाजा कर लें कि जिसका 556 ईस्वी था आज उसका 2022 जा रहा है, तो कितनी सदियां पहले की बात है। और उनके किरदार की अजमत का आलम क्या होगा, हम तो लफ्जों में बयां ही कर सकते हैं और हम उसे महसूस कर सकते हैं अहदीस में पढ़कर, तफसीर में पढ़कर, मगर जिन्होंने खुद किरदार अदा किया उसको उस वक्त आसमां ने और फिर फरिश्तों ने और उस जमाने के लोगों ने, उस जमाने की मस्तूरात ने और आका अलैहिस्सलाम ने किस अंदाज से देखा होगा। तो सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से अहादीस मुबारका में और सीरत की किताबों में आता है कि जब आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत के बाद ये फरमाया कि मैं किसी सूरत भी दीन का काम नहीं छोड़ूंगा, मैं इस्लाम का ये जो अलम हक है इसको बुलंद करने से कभी पीछे नहीं हटूंगा। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। अगर 2021 या 22 के अंदर किसी मुल्क की हुकूमत ही कह दे कि तुम लोग जो दीन का नाम लेते हो ना साढ़ पे हट जाओ, तो बहुत सारे वो हैं जो कि नहीं हटते आज भी, मगर उनसे कहीं ज्यादा वो हैं जो चुप करके छुप के बैठ जाते हैं। आप अंदाजा करें कि दीन का काम करना हर दौर में मुश्किल रहा है। कोई अगर ये कहे कि इस्लाम ही तो है, खैर ही की तो बात है, अल्लाह और रसूल ही की तो बात है, इसमें मुश्किल कौन सी है? तो मैं आपको बताऊं, ये मुश्किल सिर्फ वही बता सकते हैं जो मुश्किलात का सामना करते हैं, जो मुश्किलात को फेस करते हैं। जिसने सिर्फ 5 वक्त नमाज अदा की और अपने बिस्तर पे जाके सो गया और सुबह उठा और अपने शॉप पे, अपने बिजनेस में, अपने ऑफिस में चला गया, उसे क्या पता कि इस्लाम के खिलाफ आज के जमाने में भी यहूद हनूद और कुफार कितनी साजिशें कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूं कि आज के जमाने में भी जो सबसे ज्यादा किताबें जिस मौजू पर लिखी गई और सबसे ज्यादा वीडियोस जिस मौजू पर बनाई गई उस मौजू के एंटी वो इस्लाम है, वो इस्लाम है। सबसे ज्यादा मुखालिफत आज भी इस्लाम की होती है। तो इस्लाम उस जमाने में भी मुश्किल था, हालांकि इस्लाम मुश्किल नहीं है। ला इकराह फिद्दीन, इस्लाम में जबर नहीं, इस्लाम में शिद्दत नहीं, इस्लाम में सख्ती नहीं।
और बड़े बड़े जो सरदारान कुरैश हैं उन्हें चैलेंज करके जाना है। आज के जमाने में भी जो डॉन कहलाता हो किसी शहर का, उसको कोई फलांग कर जाए तो सही, कहीं कोई नहीं जाता, और अगर वो कह दे कि जहां बैठ जाओ तो सब कुछ छोड़ के बैठ जाता है, क्योंकि जान प्यारी है। तो उस वक्त सारे वो सरदार जो अपने तलवार और तीरों में और जंगों में मारूफ थे, उन्होंने डरा दिया सबको और कहा बिल्कुल छोड़ दो इनको। तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को किसी भी तरह की कोई मदद और मुआवनत नहीं पहुंच रही थी। तो ऐसी कैफियत जब आ जाए तो उसका ये मतलब है उसको कोई मददगार नहीं सिवाय दो जहानों के रब के। उनका कोई मददगार न था, और हाँ अगर कोई मददगार था तो वो वफादार बीवी सैयदा खदीजतुल कुबरा थी, जिन्होंने अपना माल खर्च किया, जिन्होंने अपना वक्त खर्च किया, जो अपने भाइयों के साथ, अपने चचाजाद भाइयों के साथ, अपनी फैमिली के वो बच्चे के जो अभी छोटे हैं और उनके साथ कभी खाना लेकर जा रही हैं, और वो भी रातों के सन्नाटे में, और वो भी दिनों की उस गर्मी की शिद्दत के वक्त में कि जब सब सो रहे हों, और कोई किसी दीवार की ओट में, कोई किसी दरख्त के अंदर, दरख्त के नीचे, कोई किसी पत्थरों से बने घर के नीचे सो रहा है। मगर सैयदा खदीजा ने जो ही देखा मौका मिला है, मैं भी खाना लेकर, वो खजूरों का खाना है, वो जौ की पकी हुई रोटियां हैं, वो इस अंदाज से खाना होता कि होता भी थोड़ा सा जो कई लोगों में तकसीम होना होता, वो लेकर पहुंच जाती, और फिर वापस जाना भी मौत को दावत देने के बराबर है, और वापस आना भी मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। और कोई रोक इसलिए न सकता था कि ये अरब के उस बड़े कबीले से हैं कि अगर हमने इसको रोका तो एक और बड़ा कबीला हमारे मुखालिफ होकर हमारे ऊपर हमलावर हो जाएगा, क्योंकि एक बेटी की इज्जत की बात है। मगर सैयदा खदीजतुल कुबरा ने अपने माल और अपनी जान और अपने किसी भी दोस्ती और अपने किसी भी ताल्लुक, वो बिजनेस का रिलेशन था और वो रिश्तेदारियों के रिलेशन थे और वो फ्रेंडशिप के रिलेशन थे, उन सबको छोड़ दिया, उनको तहबाला कर दिया, उनको यूं कह लेंगे साइड पे करके आपने अपने शौहर नामदार हुजूर सैयद दो आलम रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद मुस्तफा खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफादारी की वो मिसाल कायम की कि उन्होंने आज तक आने वाली और आज से लेकर कयामत तक आने वाली तमाम औरतों को ये सबक दिया, ये दर्स दिया कि तुम्हारा शौहर अगर हक पर हो तो फिर उसका साथ कभी न छोड़ना। जान जाती है तो चली जाए, माल जाता है तो चला जाए, और किसी दोस्तियां जाती हैं तो चली जाएं, रिश्तेदार कबूल करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो कोई बात नहीं। इवन वालिदैन, पेरेंट्स सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं बेटियों को। अगर पेरेंट्स साथ दें तो सुबहान अल्लाह, न दें तो पेरेंट्स भी शादी के बाद, निकाह के बाद उनका सेकेंड दर्जा आ जाता है, और फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो इस्लाम में अल्लाह ताला ने शौहर को दी है। लिहाजा शौहर को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख के उसकी जो अहकामात हैं, उसकी जो ताबेदारी है, उस पर कभी आंच ना आने देना, तब जाकर सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के नक्शे कदम पर तुम चलोगी। और आज की जो बेटी यूं अपने शौहर के साथ वफा करे और हक के साथ खड़ी होकर अपने शौहर के लिए सब कुछ कुर्बान करे, फिर वो वक्त आएगा कि सैयदा खदीजतुल कुबरा की सुन्नत को अपनाने की वजह से अल्लाह उस लड़की को, उस औरत को, शौहर की वफादार बीवी को दुनिया में भी इज्जत देगा, मौत के बाद भी इज्जत देगा, और सुबह क़यामत जो इज्जत मिलेगी वो तो है ही बेमिसाल। माशाल्लाह, बड़े ही प्यारे अंदाज में